क्या हेलमेट पहनना कोई जुर्म है क्या? हम इतने मतलब केयरलेस हो चुके हैं। मैंने आप लोगों से एक चीज मांगी है कि तुम हेलमेट पहन लो बस। हेलमेट पहनने के बाद कोई अधिकारी, कोई पुलिस वाला तुम्हारा चालान काट दे, मैं जिम्मेवार बैठा। मना पकड़ ले भाई, हेलमेट था मैं चालान काट दिया। लेगा बैठ गए वहां 3-3-4-4 लाख रुपए भेजा, पूरा बड़ी बड़ी बुलेट ले रहे, बुल्टा को उन्होंने मॉडिफाई करा के बड़े बड़े सिलेंसर लगवा लिए, वो पटाखे मारा, मरी दी बेटियां ना छेड़ा। अच्छी बात है भैया। मतलब 65 से लेके 80 बुलेट इनबाउंड करवाई और बड़े बड़े सिलेंसर लगे उनके ऊपर। और क्या करते हैं, लंबे लंबे बाल, कान्ना मुर्की, 3-3-4-4 इकट्ठे हो रहे। किसी की उम्र 16 साल, किसी की 17 साल। दत्ता चल पड़े, बस स्टैंड पर इकट्ठे हो गए सवेरे 8 बजे, रुक के मारा, किलकी मारा, पटाखे छोड़ा। वो दी बेटी किसकी भाई? कड़ी बात आ रही थी, वो दी बेटी मारी नहीं वो। क्या उनको अधिकार नहीं पढ़ने का? क्या उनको अधिकार नहीं स्कूल में जाने का, कॉलेज में जाने का? और बेचारी डरती नहीं बोलती कभी मेरी पढ़ाई छुटवा दिया है? फिर किसके लिए है भाई ये? पटाखे धड़ाधड़ 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 पटाखे मारने लगे। कई बार तो बड़े बड़े मारा पटाखे। अरे किसके लिए, क्यों भाई? अरे अच्छा काम करना है तो नीरज चोपड़ा बन के दिखाऊं ना। रात में 12 बजे मार दिया पटाखे और बैस में थाने आगे मारा, खड़ 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 खड़। थाने वाले बोले जी क्या करा? मैं खड़े जो मगर चक दो साढ़े सारे ना है, और चक भी दिए। उनसे 2-4 रह रहे हैं। एक म्योली का था, गणा ओवर स्मार्ट था, कभी न्यू का आज कभी न्यू का आज। मैं बोले क्या दिन बचेगा जब पकड़े 45,000 का ठोका चलान उसका। तो चेप्पा के 5 साल नहीं दिखते और ना छोड़ दा, जमीन नहीं छोड़ दा। और ईद भी कोई बचेगा पटाखा कभी सुनते हो सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे तो बंदा बन जाओ, ठीक है ना? नहीं जमाई हो तो बाड़ा बनावांगे इसकी बुलेट का। एक मिनट, मैं बिल्कुल मैं फोन पे बात हुई थी आपसे मेरी। पहले तो बोलते थे कि जाम्बा और मोहना के लोग नहीं बैठेंगे, लेकिन अब बोलने लगे कि सिर्फ मोहना के नहीं बैठेंगे, जाम्बा का नाम नहीं। आप विश्वास मानिए विधायक मोहना का भी है। हम जाम्बा, मोहना, सिकंदर खेड़ी, दुलियानी, ट्योंठा 5 गांव है, इनमें कोई फर्क नहीं मानते, ठीक है? सीएम साहब से विधायक जी की बात भी हो गई है। हम एक पूरा रोड मैप बना रहे हैं बसों को लेके कि पूरे हल्के में कोई ऐसा गांव ना रहे जहां बस ना रुके या कोई टाइमिंग को लेकर दिक्कत है। ये हम बात करेंगे। पहले भी कहता हूं, हर मन से कहता हूं, जिसने वोट दी और जिसने वोट नहीं दी, मैं सबका हूं और सब मेरे हैं। किसी में कोई भेदभाव नहीं। कोई दिल पे ये ना लगे कि भाई मैंने तो सतपाल जाम्बा को वोट नहीं दी, पता नहीं मेरा काम करेगा ही नहीं करेगा। आप सिर्फ मौका दीजिए, मैं मौका वेट करूंगा कि आप मुझे मौका दे और मैं आपकी सेवा कर सकूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए आया हूं और मैं पूरे हलके का विधायक हूं, किसी एक का या 42,805 का नहीं हूं, मैं सबका। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब मिलके, जिस दिन ये 8 तारीख को रिजल्ट आ गया था, वो राजनीति जो लड़ाई थी उसने खत्म हो गई है। उसके बाद हम सब एक हैं, क्योंकि ये जो राजनीति की लड़ाई है ये भी सरकार ने बनाई है कि भाई इस साइड खड़े होंगे, इस साइड खड़े होंगे, उसके बाद वो कोई हारता है कोई जीतता है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब कुछ भूल के अब एक हो गए, आगे बढ़े। जो सरपंच साहब ने हमें आज जो मांग पत्र दी है हमारे पास आ गई है, और बहुत सारी जो मांगे हैं जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, जितना भी जल्दी हो सके हम उनको क्लियर करेंगे। क्योंकि मांग और डिमांड इतनी ज्यादा है, इतनी समस्याएं हैं हमारे हलके में, शायद ऐसा लगता है कि पिछले 28 साल की सारी इकट्ठी हो गई है। लेकिन सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और इस लायक समझा कि मैं आपकी समस्याएं सुन सकूं और सुनूंगा। और कोई ये दिल पे ना ले, मैं बार बार बोलता हूं कि भाई पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, एक बार मौका तो दो, एक बार आओ तो सही। मैं सबका हूं, मैंने सबको मिलके साथ लेके आगे बढ़ना है। और बिलीव करोगे, अब की बार आप लोगों को पता है, ये कहते थे कि भाई पूरे हरियाणा के सरपंच और भाई जो दूसरे नंबरदार हो गए हैं, चौधरी हो गए हैं, एक साइड थे। मैंने सबसे पहले अपने जितने भी मेरे पुंडरी ब्लॉक के हैं, हमारे सरपंच साहब इस बात के प्रूफ है, सबसे पहले हमने इकट्ठा एक मीटिंग करी है। सबसे पहले मीटिंग यही थी कि जो लड़ाई थी वो खत्म हो चुकी है, हमने सबने मिलके आगे बढ़ना है। बिना सरपंच के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा।
और सरपंच के साथ हम मिलके आगे बढ़ेंगे। तो आपके सामने खड़े पूछ सकते हो, हम पहली मीटिंग कुंडरी के ब्लॉक के सरपंचों के साथ थी, दूसरी डांड के सरपंचों के साथ थी, और एक ही मैसेज था, आओ मिलके आगे बढ़े। सब मिलके चलेंगे तो अपने पुंडरी हलके की जितनी समस्याएं उनका हल कर सकेंगे। और ये लेंगे भाई वोट नहीं दी थी, मैं इसका क्यों काम करूं, तो 5 साल निकल जाएंगे लड़ाई झगड़े में, कुछ नहीं होना। हमने चीजों को पीछे छोड़ना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो कुछ कर लेंगे, वरना कुछ नहीं होगा। और जो हमारा सपना है विकसित भारत का, जो मोदी जी ने देखा है कि 2047 तक अपने देश को विकसित करना है, तो उसके लिए हम सबको एक मुट्ठी होके अपनी समस्याओं को खत्म करना है। आज की डेट में हर गांव में सबसे बड़ी समस्या है पानी की निकासी, इससे बड़ी समस्या नहीं है, और इसका जिम्मेवार सबसे बड़े हम लोग हैं। इस गांव में सरपंच साहब कितने ट्यूबवेल लगे हुए हैं? 2 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, और एक आधे की डिमांड भी आगे आई होगी, भाई पानी कम चढ़ता है, पानी कम है, देखो भाई आगे और भी एक आधा लगाना पड़ेगा। अरे जितने भी तालाब हैं, जितने भी जोड़ है, मेरे साथ सारे फुल है। पानी का निकासी के लिए मतलब जो बड़े मोटे सारा ओवरफ्लो चल रहा है, क्योंकि सारा वेस्टेज पानी की सारी वही इकट्ठी हो रही है। अब तो जोड़ सूखते भी नहीं है। तो मैं आप लोगों से भी, गांव वासियों से भी, सबसे यही अनुरोध करूंगा कि पानी को बचाएं। जो पानी हमारे लिए जीवन है, वही हमारे लिए बीमारियों का घर बन रहा है। इतनी मतलब जोड़ है, लबा पड़े हैं, वो ना गर्मियों में सूखते हैं ना सर्दियों में सूखते हैं, और वहीं इतनी गंदगी बदबू आती है, और वो बदबू हमारी बीमारियों का कारण बनते हैं, जिसकी वजह से हम किसी को कोई ना कोई रोग लगा रहता है, कोई ना कोई बीमारी लगे, किसी को खांसी की, किसी को सांस की लगी हुई है। तो हम सब एक जागरूक सिटीजनों के नागरिक बन के पानी को बचाएं, पानी को ज्यादा वेस्ट ना करें। अपने घर पे अगर पानी आपका वेस्ट हो रहा है तो आगे नल लगा लें, 15-20 रुपए की आगे टूंटी आती है, टूंटी लगा ले, पानी को बचाएं। पानी बचेगा, पानी कम वेस्ट होगा, निकासी की समस्या भी हल होगी। हमने तो अभी सेशन शुरू होने वाला है विधानसभा का, सबसे पहली डिमांड जो मैंने रखी है और जो मैं रखने जा रहा हूं कि वाटर मीटर। जब तक वाटर मीटर हर गांव में, हर घर में नहीं लगेंगे, ये पानी की समस्या खत्म होने वाली नहीं है। सफाई अभियान में भी हमने तख्तियां ले के भी, तख्तियों पे स्लोगन लिख के, पानी बचाओ, जल है तो कल है, सब कुछ करके देख लिया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई पानी बचाता है ना कोई सोचता है। खुद मेरे गांव में लगा ले, हर गांव की समस्या है, बस पानी को वेस्ट कर रहे हैं। शायद हमें कदर नहीं है, फ्री मिलता है, सरपंच साहब को बोल देंगे हमारा पानी चढ़ता, हमारा एक और ट्यूबवेल लगा दे, सरपंच साहब आगे लिख देते हैं, एक और ट्यूबवेल लग जाता है। तो जो लग रहे हैं, लेकिन पानी वेस्ट कौन कर रहा है? पानी इतना अगर वेस्ट ना हो तो मतलब ये समस्या ही ना आए। एक ही ट्यूबवेल सफिशिएंट है। पहले हमारे आसपास के गांव के लिए, इसी गांव में जो टंकी घर था, वो जाम्बा भी जाता था, टोंठा भी जाता था, खेड़ी भी जाता था, सारे गांव में तब भी फुल था। और आज एक ही गांव में 4 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, वो भी कम पड़ रहे हैं। तो मतलब समस्या तो खुद ही हमने क्रिएट कर रखी है, उसका निवारण भी हम सब करेंगे। एक समस्या और बड़ी गंभीर बनी हुई है, आजकल मेरे पास से सारे इकट्ठे होकर आ रहे हैं, बोले जी जो आपने ये चलान वाला काम करे इसमें बंद करवा दो। ये तो इनको सारे के सारे चलान कटने लग रहे हमारे बिना हेलमेट के। अच्छा ये बताओ भाई, हेलमेट जो मैं बोल रहा पहनने के लिए, वो मेरे लिए है या आप लोगों के लिए है? सेफ्टी किसकी है? उसमें मेरा क्या फायदा है? अब मेरी माताएं बैठी है, एक बच्चा है, अगर खुद न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस माँ से पूछिए जिसका एक ही बेटा था और बिना हेलमेट की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया, जमीन पे सर लगा और वो चल बसा, उस माँ से पूछिए उस दर्द को। अरे मूल पे गार आ गया, क्या रह गया? किसी का एक बच्चा है, किसी का 2 बच्चा है। जो हेलमेट है वो आप लोगों के लिए तो है, उसमें आपकी सुरक्षा तो है। फिर वो बोलते हैं चलो जी अच्छा हेलमेट तो शहर में तो पहन लेंगे, लेकिन ना जब घर से खेत में जाते हैं ना तब तो हमारा फ्री होना चाहिए। तो क्या हम जब घर से चले खेत में, क्या हमने मोटरसाइकिल नहीं उठाई? अगर हमने मोटरसाइकिल उठा लिया 1 लाख रुपए की, तो 500 वाला हेलमेट क्यों नहीं पहन लिया सर पे? अभी 2 दिन भी नहीं हुए, 1 दिन पहले पाई में हादसा हुआ, बाप और बेटी घर से निकले खेत में जाने के लिए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, दोनों ऑन द स्पॉट डेड हो गए। पूछ लो साथ में बैठे पत्रकार, अगर उन्होंने नहीं सोचोगा अरे क्या खेत में तो जा रहे हैं, हेलमेट की क्या जरूरत है? हेलमेट होता तो सर बच जाता है।
बाकी की चोटें तो कवर भी हो जाती है, सिर की चोट कभी कवर नहीं होती है। दिवाली से 2 दिन पहले कोल में हादसा हुआ, कहीं चोट नहीं है, सिर लगा, नाक से खून आया, कान से खून आया, ऑन द स्पॉट डेड। अगर वो एक हेलमेट पहन लेता तो वो हमारे साथ कोल में दिवाली मनाता हो। क्या हेलमेट पहनना कोई जुर्म है क्या? हम इतने मतलब केयरलेस हो चुके हैं। मैंने आप लोगों से एक चीज मांगी है कि तुम हेलमेट पहन लो बस। हेलमेट पहनने के बाद कोई अधिकारी, कोई पुलिस वाला तुम्हारा चालान काट दे, मैं जिम्मेवार बैठा, मना का पकड़ ले भाई हेलमेट था, मैं चालान काट दिया। जब मैं इतनी जिम्मेवारी लेने लग रहा हूँ, एक हेलमेट पहन लो। और हमारे रोड बरादरी होता तो मैं स्पेशल सारे अमेरिका बैठ गए, वहां 3-4 लाख रुपए भेजा, पूरा बड़ी बड़ी बुलेट ले रहे, बुल्टा को मॉडिफाई करा के बड़े बड़े सिलेंसर लगवा लिए, वो पटाखे मारा, हमारी दी बेटियां ना छेड़ा। अच्छी बात है भैया, मैंने 65 से लेके 80 बुलेट इन बाउंड करवाई और बड़े बड़े सिलेंसर लगे उनके ऊपर। और क्या करते हैं, लंबे लंबे बाल, कान्ना मुर्की, 3-4 इकट्ठे हो रहे, किसी की उम्र 16 साल, किसी की 17 साल, दत्ता चल पड़े, बस स्टैंड पर इकट्ठे हो गए सवेरे 8 बजे, रुक के मारा, किलकी मारा, पटाखे छोड़ा। वो दी बेटी किसकी भाई? कड़ी बात आ रही थी, वो दी बेटी मारी नहीं वो। क्या उनको अधिकार नहीं पढ़ने का? क्या उनको अधिकार नहीं स्कूल में जाने का, कॉलेज में जाने का? वो बेचारी डरती नहीं बोलती कभी मेरी पढ़ाई छुड़वा दिया है? किसके लिए भाई ये पटाखे धड़ाधड़ 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 पटाखे मारने लग रहे? कई बार तो थोड़ा इतने बड़े बड़े मारा पटाखे। अरे किसके लिए, क्यों भाई? अरे अच्छा काम करना है तो नीरज चोपड़ा बन के दिखाऊं ना, रात में 12 बजे मार दिया पटाखे। और बैस में थाने आगे मारा, खड़ 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 खड़, थाने वाले बोले जी क्या करा, मैं खड़े जो मगर चक दो साले सारे ना, और चक भी दिए। उनसे 2-4 रह रहे हैं, एक म्योली का था, गणा ओवर स्मार्ट था, कभी न्यू पे आज कभी न्यू पे आज। मैं बोले क्या दिन बाजेगा, जब पकड़े 45,000 का ठोका चलान उसका। तो चेप्पा के 5 साल नहीं दिखते, और ना छोड़ दा, जमीन नहीं छोड़ दा। और ईद भी कोई बाजेगा पटाखा, कभी सुनते हो सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे तो बंदा बन जाओ, ठीक है ना, नहीं जमाइयो कबाड़ा बनावांगे इसकी बुलेट का। अगर हमने सपना देखा है कि कुंडली को डेवलप करना है, अगर हमने सपना देखा है कि जैसे यूरोप में देश है, यूरोप में गांव है, हमारा भी ऐसा गांव बने, तो भाई थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच है, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें आजमाना पड़ेगा। वही रूल रेगुलेशन हमारे देश में भी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम उनको अप्लाई नहीं करते, मानते नहीं है। अब कुंडली में तो मैं तो अपनाऊंगा सारे के सारे, खुद भी है। कोई बंदा दुनिया में ये कह दे सतपाल जांबा ने बिना बाइक के बिना हेलमेट के मना देखा, मना मोटरसाइकिल थी 2003 में और 5 तक रखी। कोई भी बंदा नहीं कह दे कि मना सतपाल बिना हेलमेट के घर से गया, खेत में बिना हेलमेट के देखा बाइक पर, थारी जुत्ती मेरा सिर होगा। पहला हर चीज जिंदगी में अपने ऊपर अप्लाई करी और फिर मैंने कहने का अधिकार प्राप्त कराया। मैं था ना कहूं भाई बिना बेल्ट के मैंने कभी आज तक कोई कार चलाई हो बता दो। 20 साल पहला मैंने बेल्ट लानी कार की, फिर चलानी। एक बार मैं यूरोप चले गया, यूरोप में मेरा बेटा था उस टाइम 5 साल का, तो वहां पे तो रूल रेगुलेशन पक्के हैं, बेल्ट लगाते हैं। इवन देन के बच्चों के लिए छोटी चेयर होती है, वो है तो बिठाएंगे वरना बिठाते भी नहीं है वो। तो हमने वहां से बच्चों के लिए छोटी चेयर ली है, वो सीट पे रखी है, तब आते हैं, तब आगे चलते हैं। इंडिया आगे दिल्ली एयरपोर्ट से है, मैं बैठ गया पीछे, बच्चा बैठ गया, मैं बोला बेटे बेल्ट ला ले। पापा ने कोई इंडिया आया 5 साल का, बोलिया पापा इंडिया ये के लोड़ा है। मैं बोल रहा बेटे ओढ़ तो इतनी खुल है, ओढ़ ट्रैफिक भी नहीं है, पूरा तो बंदा चढ़ रहा, पूरा ज्यादा जरूरत है इन चीजा की, पूरा तो कोई मानता भी नहीं रूल है, पता कोई परनत आवा चिड़ा दिखा, मन तो ज्यादा सेफ्टी की जरूरत है उन तभी। मैंने मेरे बेटे का, मैं बेटे बेल्ट लानी चाहिए, कार चलती को नहीं, मना उस सिखाया। आज मेरा बेटा स्कूल जाता है, पहले बेल्ट लगाता है फिर गाड़ी चलती है। हम सिखा, बच्चे तो वही जो देखते हैं वही सीखते हैं ना। अब जो उसने बैट, उसका बाप उसका बैट लगाता है तो बच्चा अपने आप शुरू कर दिया ना। अगर हमने कभी हेलमेट पहने भाई, बच्चे क्यों पहनेंगे? बोले ना कभी इस रास्ते निकल जाएंगे, उस रास्ते निकल जाएंगे, कभी फोन करा देंगे, कभी कर देंगे। कुछ तो मैंने सुनी है, पीछा गोल्डन लिखा लो चलान नहीं करता, सुनी आए बात आई, ये पीछा गोल्डन लिखा लो भाई कोई चलान काटता भाई, मैं कमाल हो गया भाई। भाई डिसिप्लिन में रहना पसंद है और रखना ही पसंद है। समस्याएं एक एक को खत्म करूंगा,
और वादा करूं अगले 5 साल में पूरे हल्के में एक भी सड़क में खड्डा दिख गया सिर्फ हमारी बैठ का एक समस्या ने खत्म करूंगा, चाहे लाइट की हो, चाहे पानी की हो, चाहे हर समस्या हो। अधिकारियों के साथ बैठता हूँ, अधिकारियों से बात करता हूँ, 12-12 बजे तक काम करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। आपका साथ चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए। दुनिया में हमारा पुंडरी हल्का नंबर 1 ना बने, बता देना भैया क्या विधायक आया था। सब आपा एक हैं, मिलकर चलना है। जात पात का जो जहर था उसको खत्म करना है। भगवान ने इंसान ही बनाया था, आगे तो मानना बना दिया सारे के सारे, सोचता है उल्टा पुल्टा। एक बन के रहो, बहुत आगे बढ़ेंगे। और टाइम ज़्यादा हो गया, हमारे वही प्रोग्राम है। आप लोग आए, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट दिया, मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। हम सब ने मिलकर अपने समाज को, अपने देश को, हल्के को आगे लेके जाना है। धन्यवाद।